जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, बूंद भी आई थी, राम बहुत घट रहा था, लेकिन धूप निकल आई है, लेकिन हवा बहुत ठंडी चल रही है। जो जड्डा में हवा चल रहा ना, वह हवा चल रही है। और यो परमात्मा का हाथ बात है, बंदा कुछ कर नहीं सकता। जमींदार मजदूर के लिए बहुत ही गलत मौसम चला रखे है इसने, बाकी मर्जी इसकी है। और मैं आशा करो हूँ परमपिता परमात्मा यो नुकसान ना करे, जमींदार मजदूर मारा जाएगा। देखो परमात्मा सुने तो इस मौसम ने ठीक कर दे, यो 1 अप्रैल का भी ना दे दे, इसमें लोग अपनी मेहनत ने ग्रहण लिया होंगे। तो साथियों, आज मैं अपने इस बार हम बताऊंगा कि तो ये हमारे बालका के ऊपर विदेश में जाने का एक भूत सवार हो रहा है। रीसम रीसा अपनी दादा लाई जायदाद ने बेच कर जान लाग रहे हो, और फिर उनका आप देखने लाग रहे होगे कि बुरे हाल हो रहे हैं। जब उनकी उड़े सेटिंग नहीं होती, वो भूखे भी रहे हैं, तेसाए भी रहे हैं, वो रोड़ा पर भी सोए हैं। मेरे ताई कई बड़का ने बताई है, फोन आते रहे हैं तो विदेश में जा रहे हैं। लेकिन कल एक बेटी का फोन आ गया, इसलिए आज मेरा यह बात याद आ गई, विदेश में जाने वाले का खतर। तो उसने बताया, दादा मैं स्वीडन में गई थी और उड़ जाकर ने एक कंपनी में मेरी बात करवा रखी थी। पैसा में बहुत लगा गई थी, एकली वैसे थी। मैं अपने माँ बापा के 2.5 किले जमीन के मैं बिकवा कर जब और दलाला ताई पैसे देकर मैं गई थी, तो मैंने मेरे वहां पर उड़े जाए पाछे कंपनी में तो मैं छोड़ दी उनने, लेकिन रहने का कोई इंतजाम नहीं था। मैंने उड़ो अपना एक छोरा मिल गया इंडिया का, तो उससे मेरी बात हुई। उन्हें देखा कि भाई इसका तो पहले 2.5 दिन है, आज आई है। वो बोले बोले आपका रहने का, अगर मेरा तो कितने भी नहीं, मैं तो आज आई हूँ। तो बोले ठीक है, मैंने कमरा ले रखा है, उसका सारा तना कमरा दिवा दूंगा, उड़ा कमरा है, उड़ा तू रह लिए। तो दादा मैंने सोची अपने देश का है, मदद करेगा। उसने मेरे ताई कमरा दिवा दिया। उस पर मैं जो अपना सामान ले रहा था, अपनी भी रोटी बना दूं, उसकी भी बना दूं। फिर थोड़े दिन बाद मैं बोले बोले आप शादी कर लिया, हाँ कट्ठे रहने लग गया, हाँ ना बोला लीव में रह लिया, हाँ और कट्ठे रहोगे, खर्चा कम होगा, एक कमरे का किराया होगा, यो सारा सौदा, यो और जो इतना सामान है तू ले आओगी, वो हमारा खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा, हम अपना घर पैसे ज्यादा भेज देंगे। तो दादा बोले हम उसकी बात में आएगी। फिर वो कुछ दिन बाद हमारे संबंध बन गए। उसने मन भी यो लालच हो रहा था कि भाई और वाला कोई जानकार नहीं, तो वो मेरे 1.5 साल तक। फिर वो छोरा मैंने 1.5 साल हो गया था रहती ने, वो छोरा अपना इंडिया में आ गया वापस, और वो उल्टा को नहीं गया। तो मैं फोन करूं, ओके मैं आऊंगा, मेरी माँ बीमार हो रही है, मैंने मकान की चढ़ाई ला ली, मैंने न्यू कर लिया, न्यू कर लिया, हमारी बात चलती रही। मैं भी अपने करती रही, वो किराया उसका देती रही, एकली जो किराए पर ले रखा था, अपनी बनाए खाए गई। एक दिन उसने मेरे को साफ बता दिया, अगर मन्नत
तो वापस को नहीं आऊ, मैंने शादी कर ली तो दादा फिर बोला मैंने मुश्किल हुई। एक तेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, तू कितना जोगी नहीं रही। इब दादा मेरे द्वारा कोई सबूत नहीं, मैं अपना देश में आऊं उल्टी, तुमने वो पीछे भी मेरे वो भी पूरे नहीं हो लिए हैं जो मैं जायदाद बेच कर जा रही हूं, और इब मर्डर हूं। यदि मैं अपनी गलती पे पछताने लाग रही हूं। अगर मैंने अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी यकीन करके न सौंप दी, मेरा कि मैं समाधान बताओ। मैं लाडो इसका कोई समाधान नहीं, मैं तो इनके खिलाफ हूँ। लिव इन लव मैरिज वाला का मैं तो पहले नटन लाग रहा कि वो काम तुम ना करो। जब तू चली गई थी तेरे तो एक कमरा दिवा दिया था, तो तू उसका कमरे में क्यों था थी? फिर तूने क्यों लिव इन किया भरिया? तेरी गलती है, अपनी गलती का फल तुने भोगना पड़ेगा। मैं उसने ना टिका, अगर मैं इस बारे में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। उसने मेरे ताई उसका गांव भी बताया उस छोरा का, अगर फलाना काम कर, मैं फलाना काम क्यों उड़ो जाके मेरी कोई मदद करवा। उसने कहे, उसके माँ बापा ने कहे, मैं मेरे माँ बापा ने कह नहीं सकती, तो मैंने टिका मैं लाडो नहीं, इस मामला में मैं नहीं करूंगा। तो साथियों बताइयो, मैंने उसकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और मैं बताऊं हूं आपने, ये कितने बालक मारे जो ये दादा लाई जमीन ने बेच बेच तुम जान लाग रहे हो। मेरे लाडलियो, तुम यो हिसाब क्यों नहीं लाते? अगर हमारा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये तो खुशहाल प्रदेश है। यूपी का पश्चिमी एरिया, इनमें हमारे बिहार के, यूपी के, बंगाल के, छत्तीसगढ़ के कितने बार आए क्या करने और अपने धंधे कर रहे हैं, अपने कुणबे पालन लाग रही है। और तुम इसे खुशहाल प्रदेश मत है, एरिया मत है, और अपनी दादा लाई जमीन ने बेच कर विदेश में जान लाग रहे हो। और फिर इनके क्या हाल हो रहे हैं? एक भला हो कोई हो भाई और रणबीर लोहान है, ये उड़ मरण लग रहे हैं, किसी का कत्ल हो जाए है, कोई के उकरा मर जाए है। को बताओ तो रूस की फौज में भर्ती कर दिया था, पीछे बेटा आया था, उसकी डेड बॉडी आई थी, वो उड़े शहीद हो गया। तो न्यू जान लाग रहे हो। मेरे ख्याल में हर महीने एक दो लास्ट तो हमारा ये, इसमें हमारा नजदीक हरियाणा हिमालय है, बाकी देश बहुत बड़ा रह गया। तो मेरे लाडले, तुम एक बात सोचो, जब तुम अपने सारी जमीन जायदाद ने बेच जाओ, जिसका बड़ा जमींदार होने तो जाने की जरूरत है को नहीं, जो 2 किले वाले, 1.5 किला वाला, 3 किले वाले ये बेच के जाओ हो। अरे भाई बहुता की शादी भी हो रही है, ब्याह होने के बाद में बड़कान छोड़ के जाओ अपने नदाना ने, और फिर परमात्मा ना करो और किसी की साथ या न उन्हीं घटना घटे, जिनकी साथ घट जाए उनने सोचनी चाहिए, दूसरा ने सोचनी चाहिए, उनसे सबक लेना चाहिए। अगर भाई उनका जाने के बाद में उन बच्चे का क्या हुआ है, उन बुढ़े माँ बापा का क्या हुआ, उन पर क्या बीतता है। वो थारी पत्नी रह जाए हैं, जो कमाई का जरिया था उसने तुम बेच जाओ हो, कर्जवान बना जाओ, किसी की नहीं सकती तो थोड़े बहुत उधारे भी ले जाओ हो। वो उनने थारे माँ बापुआ के भी सेवा करनी पड़े, अपने बालक भी पढ़ने पड़े, और इस कलयुग का वक्त में अपनी इज्जत भी बचानी पड़े। सबसे बड़ी बात यह है, एक दो बेवा विधवा भी हमारी बेटी हो जाए है, पहले अच्छे वक्त थे कोई एक आधा गिरा हुआ करता, नहीं तो हमारे भी तो बहू बेटियां के मदद कराया करते, अड़ोसी पड़ोसी परिवार वाले उसका सहारा लाया करते कि भाई इसके बालक जवान हो जाएंगे, इसके बालक पढ़ जाएंगे। और कोई उसकी साथ कोई हरकत करने की सोचता तो उसने धमकार दे, खबरदार है भाई, यह बेचारी तो परमात्मा ने सता रखी है,
जवानी में बेदुआ हो रही। राक्षस तुम भी इसके साथ बकवास करो। लेकिन ये दूसरा वक्त आ गया, कोई किसी ने कह नहीं सकता, क्योंकि सब ना पता है अगर लड़ाई मोल लेनी है शर्म लिहाज रह नहीं रही। आजकल तो इसे टेम आगे कोई गोली मार दे, कोई चक्कू मार दे है, सब अपनी इज्जत और अपनी जान कोई ऊं बेइज्जती कर दे है। वो वक्त ही नहीं रह रहे मेरे लाडलो। तो पीछा आड़े भी जो करनिया है करके खूब खास कह है। ये भी गया 3-4 कौम से हमारी जो ये जहां होगा, तुम्हारा कोई काम करो उसमें तुम बेइज्जती मानो, शर्म मानो। अगर मैं कि यो काम करूंगा, मेरे लाडलो काम कोई छोटा नहीं होता। छोटे आदमी के कर्म, चोरी करनी, जारी करनी, ठगा बग्गी करनी, किसी का ले के नहीं देना, वो है बेइज्जती के धंधे, शर्म के धंधे। वो ना करो। इज्जत का धंधा कोई भी कर लो। हरियाणा खूब बालक पढ़ेंगे, ये बतेरे बेबेसेदार भी बालक पढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियां नौकरी करे हुए भी पढ़ रहे हैं। शाम ने अपने बालक तो राजा हैं, तुमने 2-2, 3-3, 4-4 के रखा क्या साल लग गया है बच्चा छोड़ का हो। एक मैंने पीछे देखा था, हमारा ये गांव का बेटा था, वो शायद 9 साल में आया था। उसने मैं उस टाइम गाड़ी में बिठा के ले आया था, ये मेरे ख्याल 2001 की बात है, काठमांडू से। तो देखो बच्चे उसके, उस बहू न पाले, उसकी मां न पाले, कितनी मेहनत करनी पड़ी। ठीक आज परमात्मा की दया से वो सेट हो गया, अपने बच्चा ने भी ले गया, सारे काम ठीक हो गए। लेकिन 8-9 साल अपने परिवार से दूर रहना बहुत ही मुश्किल बात होया करे। इसलिए मेरे लाडलो काम न धंधन है, छोटा ना मानो। मैं तुमने एक बात बताऊं, हमारा फैक्ट्री एरिया है, मैं एक दिन आने लग रहा था रोहतक तो मन ने सोची मंगलवार का दिन था, मगारा प्रसाद ले ले। फिर मैं मगारा जलेबी और ले ले, वो जलेबी, ब्रेड, समोसे और ये छोले भटूरे ये बनाया करें। यूपी के हुए जिला भी बताया था उनने, मियाँ बीबी दोनों के दोनों। तो बोले ताऊ बोले मैं हम गर्म काट देंगे, इतने 2 मिनट खड़ा हो जा। तो भाई ला रहा था एक ने, वो काटने लग रहा था। मैं बोले मगा बेटा तू किसका है? उसने बताई, बोला ताऊ मैं यूपी का हूँ, हम वीर मर्दा हाँ। और हमने आड़ा आकर ने पहले हम किराए पर रहे थे, फिर प्लाट ले लिया, ये अपना मकान भी बना लिया। हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं और हमने ये 4-5 नौकर ला रखे हैं और रेडी ला हुए, कोई दुकान भी नहीं ले रखी उनने, वो तरपाल से ला रखे हैं। तो बोले हम हमारा परमात्मा ना बढ़िया सुनाई कर रहा है और हमारा सही काम चल रहा है। हम रोजाना इन नौकरा के लिए सारे खर्चे काट के 2,500-3 हजार रुपये कमावा। तो मेरे लाडले ने ला लो 2,500-3 हजार के हिसाब में 70-80-90 हजार रुपये महीने के हो गए, अपना घर का कर रहे हैं। और वो सवेरा आकर 8 बजे और शाम ने को देता हूँ हम 4 बजे छुट्टी कर जाया करा। देखो कितने खुश है। तुम इस शर्म में मर जाओ हो, छतरापन में मर जाओ हो, अकबर गांव को डाले और कोई जानकार नहीं होगा, वो तेरी तो रेडी ला रहा है जलेबियां की, ये तो समोसे बनाओ, ये ब्रेड बनाओ, फलान करे। मेरे लाडलो काम कोई छोटा नहीं है। शर्म उस दिन आवे है जिस दिन थारे माँ बापा ने कोई सहारा नहीं रहता, कोई 2 कौड़ी का आदमी उनने कोई कति मंदी बात कह जाए है, थारी पत्नी ने कति मंदी बात कह दे है और उनका कोई चारा नहीं चलता, वो अपने मैं पी जाए उस गुस्से में। वह शर्म आनी चाहिए। अगर तुम दोहरा रहोगे किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो मेरे लाडलो मैं तुमने फिर बताऊं हूं, या तो जमीन बेच बेच तुम जाओ हो, या जमीन मारे बुढ़िया ने बड़ी मुश्किल तो बताई उन कसाइया पे, मुगला ने जदिया लाया था, वो जदिया दिया
चाहे वो बेचारे भूखे रहे, चाहे वो पट्टे कपड़ा रहे, चाहे कुछ भी रहे। अंग्रेजों ने टैक्स लाया था इस जमीन के ना अपने खातर रखने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां खातर रखने के लिए। उनका जजिया भी दिया, टैक्स भी दिया, लेकिन जमीन नहीं छोड़ी। और तुम आज इतना आगे जा लिया देश, पढ़े लिखे हो रे, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, और फिर भी उस दादा लाई जमीन जायदाद ने बेच कर और विदेश में जान लग रहे हो। पछे अमेरिका तो आए थे, मेरे ताई भी वो वीडियो दिखाई थी, टेलीविजन में भी वो खबर चली थी, वो शायद 2 नंबर में जा रहे होंगे, उड़े तो हथकड़ी ला के और मारे आड़े तारे थे लिया कर हमारे देश में, और उनका हथकड़ी लाग रही थी, हथकड़ी भी नहीं खुल रही थी। बड़ी शर्म की बात थी। अरे ठीक है, उड़े 2 नंबर में जा रहे, उड़े तो उन्हें वो बाहर काट दिए। हथकड़ी लाने की क्या जरूरत थी, इतना कर लेंगे भाई, जहाज में बैठा जाओ। इंडिया तो पहले कोई बस थोड़ी थी, लोकल थोड़ी थी, अगर भाई राह में कोई सब अड्डा पर उतर जाएंगे। उड़े तो हवाई जहाज उठ गया तो जहाज नहीं इंडिया उतरना था, लेकिन उनकी याद तार के उनकी कति बेइज्जती करके सदा हथकड़िया। और जब वो हवाई अड्डा बता रहे, वो लोग देखे हैं, और वो बेचारे चेहरे छिपा रहे थे, जानू ये कोई चोर हैं, केरा के बड़ा जुल्म कर रहे हैं। मेरे लाडले सोचो, तुम इज्जत के कमान जाओ हो, और वह कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है उनकी। जिस बालक ने कदे उम्र में थाना तहसील दिन देखा तो हथकड़ी तो दूर की बात से, और उनका हथकड़ी लायक का क्यों करो इसे काम। मेरे लाडलो, काम कोई छोटा नहीं होता, अपने काम आड़े बतेरे हैं, अपने खुद के धंधे कर लो, कोई भी कर लो, परमात्मा थारी सुनेगा। अपने बड़का दौरे रहोगे, सांझ अपने माँ बाबुआ दौरे जाओगे, गांव में रहोगे, और फिर जिसे बेचारे के साथ दुर्घटना घट गया है, उन माँ बापा पर के बीते, उस घराली पर के बीते है, जब उन यो पता लग गया है कि भाई थारा बेटा तेरा सुहाग नहीं रहा, और फिर वो लाश लियान में भी नहीं बता दिया भाई इतने लाख का खर्चा होगा, इतने दिन में आओगी। जमीन न तम बेच गए, उनके पास कोई पैसा नहीं, फिर उन्हें कितनी मुश्किल हुआ है, वो कितने दे वो पीछे जिसमें डेड बॉडी मंगाई जा है, बहुत मुश्किल हो जाए है। मातृभूमि सब चाहे हैं अगर भाई अपने न लिया करना राड़ा, अपना काम में दाग दिया, अपनी भाई ये जो मेरी ये क्रियाक्रम हुआ आकर ये करा, लेकिन उनने थारे जाने के बाद में कितनी मुश्किल हो जाए, तुमने यह बात भी सोचनी चाहिए। इसलिए मेरे लाडलो, काम करने में कोई शर्म नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं है, सारे धंधे इज्जत के हैं। मैं तुमने यह बात समझाऊ हूं भाई, या रीस ना करो इस किस्म की। एकदम करोड़पति ना तो तुम्हारा बन सकते, ना दूसरे देश में बन सकते। और भाई घने न्यू के न्यू भी मुश्किल तो फंडा छुटा कर ना हुए हैं, जान का खतरा हो गया है। किसी ने भाई उड़ो जेड़ा में गेर दे, कई कई महीने तक वो जेड़ा में छड़े हैं, फिर उन्हें उल्टे चढ़ा दे हैं, और भाई पता नहीं कितने उन्हें दुख काटने पड़े हैं, कितनी यातना काटनी पड़े हैं। रोटी रोटी हमें बता रहे हैं भाई होटला पे उन्हें बर्तन धोने पड़े हैं, रात में सोने की जगह मिल गया, रोटी मिल गया है, कितनी बिरान मट्टी हो है। क्यों करो ऐसा काम। और खासकर मैं अपनी लाडो बेटिया ने समझाओ, मेरी लाडो, इनमें और थारा में फर्क हुआ है। छोरा ये तुम ये देख लो, छोरी कोई भाजिया है, उसने भाई बाप उसकी हत्या कर दे हैं, उस छोरे की हत्या कर दे हैं, लेकिन आज तक सुना है किसी बाप ने अपने उस छोरे की हत्या कर दी तो किसी की छोरी ने बचा के ले रहा हो। क्योंकि हमारा समाज में बेटा बेटी में फर्क में सही हो, इज्जत में फर्क है। दोषी तो वो भी है, किसी की ने बचा के ले जाया है, अपना छोरा ने कोई नहीं मरता, कोई हत्या नहीं करता। और जब इसकी छोरी बात जाए है तो फिर वो किते गोली मार दे हैं, किते
कुछ कर दे किते कुछ कर दे, ये हमारे समाज की सोच में फर्क है। तो मेरी लाडो बेटी, तुम थरा गई इतना कोई घर का आदमी नहीं हो पक्का, या कोई रिश्तेदार ना हो, जब तुम हवाई अड्डा पर जाओ और तुमने लेना हो, तुमने बिल्कुल नहीं जाना चाहिए अनजान जगह पर। महाराज इसमें अनजान बाबू बेटी ने बहुत मुश्किल हो जाए है, और विदेश में जाकर तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरी लाडो बेटी, तुमने भी बतेरे धंधे हड़े कारण पढ़ाई करो, नहीं तलाक है थारी, तो पढ़ाई भी फ्री कर रखी है, थोड़े खर्चे आओ छोरे आते हैं, अपने इसे कोर्स कर लो जिन मतलब अपने घर के धंधे कर लो, और बतेरे वो हैं। लेकिन बिना थारे आगे का तसल्ली का आदमी हुए बिना कदे भी मेरे लाडो विदेश में ना जाइयो। ये उस बेटी की साथ के बन रही है, वह रोने लाग रही थी, मन मुश्किल तो उसकी दिलासा दे करने और उसकी धीर बंधा कर उस पर उसकी पूरी बात पूछी, उसका रोना बंद नहीं हो रहा था, सबकी लेती वह। तो मेरी लाडो, तुमने तो कभी काम नहीं करना है, किसी ने जाना है आगे की सेटिंग हो, पहले से कोई आगे आदमी हो चली जाओ। और मेरे लाडले, तुम भी ना अपने माँ बाप ने बड़ा पम दख देकर जाओ, ना अपनी सुहागन पत्नियों ने विधवा बनाओ, ना अपने खेलता हंसता खेलते बड़का ने लावारिस बनाओ। इसलिए हमारा देश में भ्रष्टाचार बेशक कितना है, हो रहा है, हमारा देश कितना साहूकार देश आज भी नहीं है कोई, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार है। हमारा देश की कमाई विदेश क्षमता है। ये जो कुछ आदमी हैं वो इसने विदेश में पहुंचाने लग रहे हैं। आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया है। अगर कोई से आदमी आ जाए इसकी सत्ता में, अगर भाई उनका वो ये क्या करता, हमारा बोला 15-15 लाख आओगे भाई, ये बकानिए तो आए जाएंगे तो हमारे देश नहीं वो लुटिया जाएगा, उससे भी घना लुटने लग रहा है। और भाई पहले दूसरी सरकार आई में भी लुटिया है। अगर कोई सही सच्ची नीति का आदमी आ जाए तो हमारा देश में कोई गरीबी नहीं है। ये जो चोर डाकू हैं इन पर काबू कर लो, सब कहे ना नौकरी की जरूरत है कोई नहीं, धंधे इतने हो जाएंगे, इतने टैक्स की जरूरत नहीं रहेगी जो ये भी सरकार लाने लग रही है। टैक्स फ्री कर लेंगे, जब भी हमारे और जरिया में बहुत घनी कमाई है, लेकिन हमारी राजनीति भ्रष्ट होगी। और मेरे साथियों, तुम बताइयो इसका क्या कारण हो रहा है? अगर हमारा देश में इतना सब पैदा होने लग रहा है और फिर भी 80 करोड़ आदमी बताओ भाई गरीबी रेखा तो नहीं चाहिए, इन कार्डा का राशन लेने लग रहे हैं। और ये 10% के मेरे ख्याल 5% आदमी इस देश की संपत्ति पर, जायदाद पर, पैदा पर, राजनीति पर सब क्या मंडली मारे बैठे हैं, और वो सरकार ने चलावे हैं, वो देश न लूटे हैं। उसमें तो कुछ ऐसा राजनीतिक पार्टियां दे दे हैं, राजनीतिक पार्टी वाले उन्हें बोल नहीं सकते, वो फिर खुलकर लूटने लग रहे। तो ये सुधार कर ले, तुम जवान बालक सो, देश की राजनीति का स्वरूप बदलो, हमारा कैसा ना समझाओ, रास्ता बताओ। हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया है। तो साथियों, मैं आशा करूं हूं आप मेरी बात पर अमल करोगे और भाई देश नहीं छोड़ोगे, और यह जो इज्जत को हो और यह शर्म को हो इसने छोड़ के और अपना कोई भी धंधा कर लो, चोरी जारी का ठगबदमाशी का नहीं होना चाहिए। परमात्मा थारी सुनेगा और तुम नाड़े करोड़पति बना देगा। शहर में बतेरे बड़े बड़े शहर हो रहे आज हमारे, किस चीज की छोटी मोटी दुकान कर लो, किराया पर ले लो, रेडी ला लो, साधन कुछ ना कुछ लेकर आओगे, खाली नहीं आओगे। और परमात्मा थारी सुनेगा। मैं ये बताऊं, ये रेडी वाला बताने लग रहा 70 के 90,000 के बीच में वो कमाने लग रहा है, उसके बालक पब्लिक स्कूल में पढ़ने लग रहे, उन्हें प्लाट लेकर बढ़िया मकान बना लिया, क्योंकि उन्हें वीर मर्दा ने पहले शुरू में को हम तो नुआ ना आप कराया है, मैं बिला यो काम कराया करता रिया, बर्तन भांडे धोया करती। परमात्मा ने उनकी सुन ली, वो कामयाब हो गया, तो वो बर्तन धोने भी अलग ला रहे हैं, कारीगर भी अलग ला रहे हैं, 4-5 और वो नौकरी दे रहे हैं। तो मेरे लाडिलो, नौकर ना बनो, नौकरी देने वाले बनो।
विदेशा में मत जाओ, विदेशा का पैसा अपना देश में आड़े कमा लोगे उस तो ज्यादा विदेशा थे। और हमारा देश की ऐसी आबो हवा तो बहुत कम मिला है। और भाई पुराना पंजाब है, पश्चिमी यूपी है, कुछ राजस्थान का एरिया है, इनमें तो एक किस्म का स्वर्ग है। सब आदमियों का हमने बड़ी अच्छी जगह जन्म लिया है। तो मेरे लाडलियो दिमाग पर जोर लाइयो और यो अपना ये सब कमियो दादा लाई बेच कर विदेश जाने की ना सोचियो। किसी का भाई पढ़ाई में और क्या है, मैं या नौकरी में और क्या है, मैं नंबर पड़े है जिससे थारा घर ना लौट जाओ, थारी जान ना खतरा ना हो, उनमें जाओ खूब। बाहर के हमारा देश में भी आओ तुम भी टिकर जाओ, लेकिन यो काम ना करो। अब थारे जाने के बाद में थारे बालक लावारिश हो जा, थारे घर वाली विधवा हो जा, थारे माँ बाप जो बुढ़ापा का सारा मानना है उनका बुढ़ापा खराब हो जाए। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।